क्या है क्रॉस प्रोडक्ट? ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो हमने कल बताई दी थी। क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन? क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा? ये जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा एन कैप। ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, थीटा हमने क्या कहा था? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कहेंगे? जो हमने आई क्रॉस आई निकलवा दिया था आपका, कितना आया था आई क्रॉस आई? आई क्रॉस आई आ गया था आपका 0। ठीक है, जे क्रॉस जे भी 0 और के क्रॉस के भी 0। ठीक, आई क्रॉस जे कितना आया था? वो आ 1। गया था आपका के कैप। ठीक है, जे क्रॉस के कितना आ गया था? आई कैप। ठीक है, के क्रॉस आई कितना आ गया था आपका? जे कैप। जे कैप। ठीक है, अगर रिवर्स ऑर्डर में ले लोगे आप, मतलब जे क्रॉस आई, तो ये क्या जाएगा? माइनस के कैप। ठीक है, के क्रॉस जे ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस आई कैप। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कहेंगे आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉरी, आई क्रॉस जे तो के कैप हो जाएगा। कौन सा रह गया? आई क्रॉस के रह गया। आई क्रॉस के कितना हो जाएगा? माइनस माइनस के। जे कैप। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, और जे आई का के जे का और जे के आई के का। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब जैसे अगर हम ए और बी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करें तो किस तरह से होगा? तो हमने मान लिया, मैं वेक्टर ए दिया हुआ है आपका, क्या? ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? वेक्टर ए लिखोगे, वेक्टर बी लिखोगे, अब उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? 9 टर्म आएंगे। ए एक्स का आप किसके साथ करोगे? पहले इन तीनों के साथ, फिर बी एक्स का करोगे इन तीनों के साथ, फिर ए जेड का, मतलब सॉरी, ए वाई का करोगे इन तीनों के साथ, फिर ए जेड का करोगे इन तीनों के साथ। जब ए एक्स का आप तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा? न्यूमेरिक वैल्यूज तो अलग हो जाएंगी, ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा आई क्रॉस आई, फिर ए एक्स बी बाई आई क्रॉस जे, फिर ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, फिर उसके बाद ए बाई बी एक्स कितना आ जाएगा? ए बाई बी एक्स में जे क्रॉस आई, फिर ए बाई बी बाई जे क्रॉस जे, फिर ए बाई बी जेड जे क्रॉस के। ठीक है, फिर ए जेड बी जेड कितना आ जाएगा इसमें? ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, फिर ए जेड बी बाई के क्रॉस जे, फिर ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक है, अब क्या करो देखोगे आप? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तो क्या हो जाएंगे? तीनों ये हो जाएंगे 0। ठीक है, ये तीनों 0 हो जाएंगे। क्या बनेगा? आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा? आई क्रॉस जे के हो जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे हो जाएगा। ठीक, तो ये डेटा तो आपको ऊपर से उठाना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा डेटा आपको ऊपर से उठाना पड़ेगा। ठीक है, अरे तन्मय, तुम्हें गलती से मैसेज चला गया था, तुम्हारी क्लास नहीं ना, तुम्हारा नंबर हमने तन्मय 11th करके सेव कर रखा है पिछले साल, मतलब पिछले के पिछले साल, वो इसीलिए ध्यान नहीं दिया हमने। ठीक है, तुम्हारी क्लास उसी समय है। ठीक, तो क्या कहेंगे हम? ए एक्स बी एक्स क्या हो जाएगा आपका? तो ये सारे जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, जे क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब आपको वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप सबकी वैल्यू पुट कर दोगे, फाइनली हम कहेंगे ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा आपका? आई वाले अलग अलग कर लो आप, तो आई वाला टर्म क्या है? एक ये है और एक ये है, तो आई क्या अलग हो जाएगा? क्या बचेगा? ए जेड बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जे कैप क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा आपका, जे कैप वाले टर्म कौन कौन से हैं? एक तो ये है ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, के कैप वाले टर्म कौन से हैं आपके? के कैप वाले टर्म है ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स।
ठीक है, ये आपके के कैप के टर्म हो गए। इसी तरह से हम क्या कहेंगे, आप जो है के कैप वाले अलग से लेके सारे को जब ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आई कैप के अंदर क्या आ रहा है, आई कैप के अंदर आ रहा है आपका ए जेड ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जे कैप के अंदर क्या आ रहा है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, के कैप के अंदर क्या आ रहा है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक, अब याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने याद रखने के लिए बताया भी था कि आप लिख लो सीधे आई कैप ब्रैकेट लगा लो, फिर जे कैप फिर ब्रैकेट लगा लो, फिर के कैप। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो। अब आई के बाद अगला जो ए का नंबर हो ना वो पहले लिख लो। मतलब आई के बाद अगला का मतलब हो गया वाई जेड में से, जैसे एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है ना, तो आई में क्या हो गया, आई मतलब एक्स एक्सेस, तो ए वाला आप लिख लो तो बन जाएगा ए वाई। ऐसे ही जे वाले में ए वाला अगला लिख लो, क्या बन जाएगा, जैसे एक्स के बाद वाई आता है ना, ए वाला टर्म लिख लिया। अब वाई के बाद क्या आएगा यहाँ पर, ए में ए जेड क्या जाएगा आपका ए जेड, के में क्या जाएगा एक्स ए एक्स। ठीक, अब ये लिख लिया आपने। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ए वाई का जो बी वाला टर्म है ना अगला वो आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ए वाई के बाद बी का अगला टर्म क्या हो जाएगा, बी जेड। ठीक है, ए जेड के बाद क्या आएगा, बी एक्स, ए एक्स के बाद क्या आएगा, बी वाई। उसके बाद माइनस करके इन्हीं को रिवर्स करके लिख लो। मतलब ये जो वाई जेड है ना ये रिवर्स हो जाएंगे, मतलब ए वाला जेड बन जाएगा, बी वाला वाई बन जाएगा। माइनस ए वाले में, या हम क्या कहेंगे, ए वाले में क्या बन जाएगा, एक्स हो जाएगा, और बी वाले में जेड हो जाएगा। माइनस ए वाले में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, बी वाले में एक्स हो जाएगा। यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ऐसे याद आप रखने को याद रख सकते हो। ठीक, लेकिन हालांकि ऐसे भी याद रहता नहीं है वो। ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या डालें, यहाँ पर क्या डालें, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए लोग जो है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको याद करते हैं, क्योंकि मैथ वालों को नहीं दिक्कत आती। मैथ वालों को इसलिए नहीं आती क्योंकि मैथ वाले डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं प्रॉपरली। तो जब वो डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं तो उनको फिर ये मेथड याद रहता है। ठीक है, चलो अगले पे आते हो। हमें ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो वेक्टर ए हमें दिया गया क्या, वेक्टर ए दिया गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। वेक्टर बी दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो या तो आप फॉर्मूला सीधे लगा लो। तो जैसे हमने क्या कहा था, आई जे के करके आप लिख लो। ठीक है, और फॉर्मूला या लगा लो सीधे, या फिर हम कहेंगे अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म बताएंगे उससे आप यूज कर लो। तो सीधे सीधे हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला आप यूज कर लेते हैं हम। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, अच्छा ए एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स हो जाएगा 3, साफ कर लेते हैं थोड़ा। ए एक्स क्या हो गया हमारा, ए एक्स हो गया 3। ए वाई क्या हो गया हमारा, ए वाई हो गया 2। ए जेड क्या हो गया -4। बी एक्स क्या हो गया हमारा, बी एक्स हो गया 2। बी वाई हो गया 3, और बी जेड भी हो गया 3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। आई कैप ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड मतलब 2 इंटू में 3 6 माइनस ए जेड बी वाई, तो -4 इंटू में बी वाई कितना है आपका 3 प्लस जे कैप। ठीक है, जे कैप के साथ क्या आएगा, ए जेड बी एक्स। ए जेड बी एक्स में क्या हो जाएगा, -4 इंटू 2 यानी कि -8 माइनस, अब क्या है ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड में क्या हो जाएगा 3 इंटू में 3 यानी कि 9। ठीक है, के कैप, के कैप में क्या था आपका ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई क्या हो जाएगा 3 इंटू में 3 यानी कि 9 माइनस ए एफ बाई बी एक्स। ए बाई बी एक्स क्या हो जाएगा आपका, ए वाई है 2 और बी एक्स है 2 4। ठीक है, तो कितना बन गया ये 6 प्लस 12 18 आई कैप माइनस 17 जे कैप प्लस 5 के कैप। समझ में आ गया।
हाँ है ना? किसी को दिक्कत कोई? बढ़े आगे बढ़े? चलो फिर। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद आते हैं हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ठीक है? तो हालांकि जितना डिटेल में हम डिटर्मिनेंट फॉर्म आपको बता दिए थे उतने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो मैथ वालों को प्रॉपरली खुद पढ़ाया जाएगा। तो हम एक बार जल्दी जल्दी बस रिपीट किए दे रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप किस तरह से लिखोगे, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट में जो है वो मतलब 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, किसी भी तरह से हो सकता है। 1 क्रॉस 1 का मतलब हो गया एक ही एलिमेंट हो जाए, ठीक है? 2 क्रॉस 2 का मतलब दो एलिमेंट हो जाएंगे, 2 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है? 3 क्रॉस 3 का मतलब तीन एलिमेंट हो जाएंगे। ये आपकी 3 क्रॉस 3 की हो गई, ठीक है? 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है, ठीक? तो जैसे हम कहें ना 3 क्रॉस 3, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है ना, ये नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है। रोज मतलब किस तरह से, ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपकी रो हो जाएंगी, और ये जो है ना ये वर्टिकल लाइन ये आपके कॉलम हो जाएंगे, ठीक है? तो पहले तो आप ध्यान रखें, ये हो गए आपके रो, ठीक, और ये हो गए आपके कॉलम, ठीक है? ये रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है? तो जैसे आपसे कहा गया 2 क्रॉस 3 मतलब कितनी रो हैं? 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है? आपसे कहा जाए 3 क्रॉस 2 मतलब 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो 2 क्रॉस 3 कैसे हो जाएगा आपका? 2 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, तो कुछ इस तरह से मान लो आप। तो रो कितनी हो गई? रो आपकी 2 हो गई। कॉलम कितने हो गए? कॉलम 3 हो गए, ठीक है? समझ में आ गई बात? 3 क्रॉस 2 में क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2 में हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक? तो डिटर्मिनेंट, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म कहा जाता है। तो इसके बाद हम जैसे बात करें, तो हमने कहा कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट हो गया। A11 क्या है? A11 है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहला जो नंबर है ना 11 में, A11 का मतलब क्या हो गया? पहला नंबर है, ये डिनोट करता है रो को, ठीक है? और ये डिनोट करता है कॉलम को। जैसे A12 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है? यस सर। ठीक। ओपन कैसे करते हैं इसको? ओपनिंग में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की ओपनिंग आपको बता दे रहे हैं। तो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को जब ओपन करोगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब ये A11 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा A12 के साथ, माइनस में इसको लिख दिया जाता है। मतलब इसको जब ओपन करोगे तो क्या लिखोगे आप? A11 A22 माइनस A12 A21। ये हो जाएगी आपकी 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की ओपनिंग, ठीक? इसको ओपन करना है आपको, तो क्या करोगे आप? अब इसमें ओपन करते समय थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब ये जो तरीका है ना, ये जनरल ओपनिंग मतलब जनरल मेथड है, जनरल मेथड ऑफ ओपनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है? किसी भी डिटर्मिनेंट को किस तरह से हम ओपन करेंगे उसके लिए जनरल मेथड है, ठीक? तो क्या करोगे आप? तो करना कुछ नहीं है, मेथड आपको याद रखना है। तो पहले तो हम क्या कहेंगे, पहले जैसे आप अच्छा किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट आप ओपन कर सकते हो, ठीक है? हम जो है यू कैन ओपन इट अबाउट एनी रो एंड एनी कॉलम, ठीक है? आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट इसे ओपन कर सकते हो,
इस तरह से करेंगे। तो जैसे हम पहली वाली रो के अबाउट ओपन कर रहे हैं, ठीक। तो पहली वाली रो के अबाउट जब ओपन करोगे तो आप पहला एलिमेंट लिखोगे तो -1 टू दी पावर 1 + 1। तो -1 की पावर में जब लिखोगे ना आप, तो जो उसका एड्रेस है, इसको एड्रेस कहा जाता है। ये जो है ना फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, वो पावर में सम करके चढ़ा दिया जाता है, ठीक। तो जैसे आप फर्स्ट रो के अबाउट ओपन कर रहे हो तो -1 टू दी पावर 1 + 1 A11, और इसके नीचे के एलिमेंट आप छोड़ दोगे, बाकी को आप यहाँ पर लिख दोगे। और वो भी कैसे, ओपन करके, मतलब -1 टू दी पावर 1 + 1 A11, फिर इसमें ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बचा हुआ डिटर्मिनेंट। फिर इसके बाद इस पे आएंगे हम, तो -1 टू दी पावर 1 + 2 A12, और उसके बाद इनको आप छोड़ दोगे, बचे हुए को लिख लोगे। बचे हुए कौन कौन से हैं आपके, A21 है, और A21, A31, A23, A33, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड वाले पे आते हैं हम। थर्ड वाले पे क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 1 + 3, फिर क्या हो जाएगा A13, और उसके बाद बचे हुए डिटर्मिनेंट को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओपनिंग ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अगर आप जैसे सेकंड रो के अबाउट ओपन करना चाहते हो तो उसे भी कर सकते हो आप। बस ये ध्यान रहे यहाँ पर, तब आप जब ओपन करोगे ना, तो जो पावर है ना आपकी, वो क्या लग जाएगी, फिर वो -1 टू दी पावर 2 + 1 हो जाएगी। तो अगर हम इस रो के अबाउट ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे -1 टू दी पावर 2 + 1 A21, और बचा हुआ उनको छोड़ दो, बचे हुए को लिख दो, यानी कि A12, A13 और A32, A33, ऐसे आगे लिख दिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखोगे आप, -1 टू दी पावर 2 + 2, और A22 वाले, इस वाले रो के सारे एलिमेंट छोड़ दिए जाएंगे, बचे हुए को लिख दिया जाएगा A11, A13, A31, A33, ठीक है। तो हालांकि इन सब से हमें बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं फिजिक्स में, ठीक, लेकिन जितना हमने कहा ना आप उतना याद रखो। तो डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करेंगे, अब इसे हम ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा आपका। तो पहले तो देखो आपका क्या हो गया, ये हो गई पॉजिटिव पावर, ये हो गई नेगेटिव पावर, ठीक है, ये अगेन हो गई पॉजिटिव पावर, ठीक। अब इसको ओपन करोगे आप तो ओपन कैसे हो जाएगा, A11 बाहर आ जाएगा, A22, A33 माइनस A23, A32, फिर आ जाएगा आपका क्या, -A12, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, A21, A23, A31, A33, फिर प्लस A13 आ जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा A21, A22, A31, सॉरी A21, A22 माइनस A31, A32, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, माइनस और आएगा, ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया ना सबको। यस सर। चलो अच्छा, तो ये डिटर्मिनेंट की ओपनिंग हो गई। तो अब जैसे वेक्टर में किस तरह से इसको यूज करेंगे, तो हमने ये आपको जो है ओपन करने दिखाया है किस तरह से डिटर्मिनेंट हम ओपन करेंगे। तो करोगे या छोड़ दें इसको, एक बार ओपन कर लो सभी लोग, एक बार सभी लोग इसको ओपन कर लो, ताकि, क्योंकि आगे काम तो देगा ही डिटर्मिनेंट ओपन करना। करो सभी लोग करो। जब हो जाए तो बता दो। सर हो गया। सनातन है, नहीं है, चलेगा, ये नहीं पढ़ेंगे।
बाकी लोगों का हो गया? हाँ सर। यस सर हो गया। चलो अच्छा फिर। तो अब जैसे डिटर्मिनेंट हमें क्रॉस प्रोडक्ट में यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? तो जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है आपको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? आप लिखोगे उसे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और उसके बाद क्या कर दोगे आप? उसको लिख दोगे आप, मतलब पहले आप आई जे के लिख दोगे पहले रो में, फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप? ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। ठीक है, अब इसे ओपन करेंगे। तो ओपन कैसे करेंगे हम? ओपन करने के बाद हम क्या कहेंगे? आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए वाई बी जेड। ठीक है, तो जैसे ओपन करते हो नॉर्मली वैसे ओपन कर देना है, कुछ उसमें खास नहीं है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, तो ओपन करते समय आपको ध्यान रखना, आप आई कैप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगा दोगे, माइनस जे कैप फिर के कैप, उसके बाद आई वाले साथ नॉन नीचे वाले एलिमेंट आप छोड़ दोगे, ए बाई बी जेड और ए बाई बी बाई ए जेड, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस साइन के साथ लिख दोगे, तो आ जाएगा ए आई कैप ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई। इसी तरह माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। के कैप में फिर क्या आ जाएगा? के कैप ए एक्स बी जेड, सॉरी के कैप में इसको तो छोड़ना पड़ेगा, ए एक्स बी बाई माइनस ए एक्स बी बाई। ठीक है, एक मिनट, के कैप में क्या करोगे आप? उल्टा लिख गया क्या? के कैप और फिर क्या आएगा? ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स। उल्टा हो गया ना ये? यस सर, उल्टा लिखा हुआ। वही हम कहें। ये पहले आएगा। चलो बाद में प्लस माइनस कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं माइनस, इसको कर लेते हैं प्लस। ठीक है, ठीक ठीक है। चलो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो डिटर्मिनेंट फॉर्म से, उसके बाद एप्लीकेशन और बता दें, फिर आपका क्रॉस वेक्टर वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर 6:15 क्लास अटेंड करनी सभी लोगों को, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। सर निकाल लिया। क्या आ रहा आंसर? सर 18 आई कैप माइनस 17 जे कैप प्लस 5 के कैप। हो गया ना? सबका आ गया कि बताएं? चलो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं हम, आई जे एंड के। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 2 -4, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 3 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो Yes, इसके sir. बाद हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो आपका वेक्टर एक, अच्छा एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तुमने बता दिया। अब इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन आप कह सकते हो किसमें हो जाएगा? टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन हालांकि ये जो है ना, ये यूज करता नहीं है कोई, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये लेकिन नॉर्मली लोग सजेस्ट करते नहीं हैं क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, मतलब इस वही ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। एंगल निकालने के लिए लोग डॉट प्रोडक्ट ही प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, एंगल निकालने के लिए लोग
कॉस थीटा वाला फॉर्मूला ही प्रेफर करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं टू कैलकुलेट द, मतलब दूसरा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, टू कैलकुलेट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स। मतलब अगर आपसे कहा जाए आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, तो आप सीधे क्या निकाल लोगे, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक, इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है कि अगर आपको दिया जाए कि दो वेक्टर से पर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर या किसी दिए हुए प्लेन के परपेंडिकुलर आपको एक तीसरा वेक्टर निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप कहोगे उस प्लेन के अंदर के हमें, अब उस प्लेन पे लाई करने वाले हमें कोई दो वेक्टर आप बता दो, तो हम उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आसानी से बता देंगे। ठीक, तो ये जो है ना, इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। अगर आपको दो वेक्टर दिए जाएँ तो उसको आपको सिंपली क्या कर देना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, तो आपको अपने आप ही जो वेक्टर मिलेगा वो उनके क्या हो जाएगा, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी आपको अगर दिए गए हैं तो आप क्या करोगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, तो अपने आप ही उनके प्लेन के परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो ये वाला एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक,